गौर से देखिए, कहीं कुछ छूट न जाए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस जर्जर स्कूल के भवन को गौर से क्यों देखा जाए, इसमें छूटने की क्या बात हो सकती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल पूर्णिया के अमनौर प्रखंड में स्थित जर्जर स्कूल भवन राज्य सरकार की खोखली बदहाल और हकीकत से कोसों दूर वाले दावे, वादे और घोषणाओं का जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि यह केवल एक जर्जर स्कूल भवन नहीं है, बल्कि यह राज्य की बदहाल शिक्षा व्यवस्था और विकास के झूठे दावों की पोल खोलने वाला सबूत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यह जर्जर स्कूल भवन को नदी ने अपने आगोश में ले लिया है। जैसे कि नदी भी सरकार के झूठे दावों की पोल खोलती हुई सबूत को छुपाना चाहती हो। लेकिन यहाँ तो कसूर नदी का भी नहीं है, क्योंकि जिस बाढ़ के कारण नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई और जिसने स्कूल के जर्जर भवन को अपने आगोश में ले लिया, वह भी सरकार की लचर कार्य प्रणाली को दर्शाती है। क्योंकि हर साल बाढ़ के पहले यह दावे किए जाते हैं कि इस बार बाढ़ से बचाव के लिए तमाम तरह के प्रोजेक्ट साइन किए गए हैं, लेकिन जैसे ही राज्य में बरसात शुरू होती है, वैसे ही सरकार की इन झूठी घोषणाओं की पोल खुल जाती है। लेकिन इसकी बात कौन करे। ये नदी में कब समाया है ये स्कूल? आज 2 बजे के टाइम में जो है ये कितने दिनों से यहाँ कटान चल रहा था? लगभग 2 महीना से। प्रशासन की ओर से कोई यहाँ पे पहलू मतलब कुछ नहीं था। कुछ नहीं है। आज जो ये स्कूल जो नदी में पूरे ढह गए, उसके बाद क्या कहते हैं कि प्रशासन यहाँ आए थे? नहीं, अभी तक नहीं आए। कोई प्रशासन नहीं आया यहाँ पे? कोई जनप्रतिनिधि? कोई भी नहीं। कब बना था ये स्कूल? ये स्कूल 2003 में बना था। वैसे जिस तरह से नदी के कटाव ने स्कूल को अपने आगोश में ले लिया, उससे एक बात तो साफ है कि स्थानीय प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे रही और इस क्षेत्र के सैकड़ों बच्चे के भविष्य की बर्बादी का मंजर बड़े ही मजे से देखती रही। यहाँ एक बात बताना जरूरी हो जाता है कि स्कूल की स्थापना फरवरी 2002 में हुई थी, जहाँ आसपास के सैकड़ों बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने यहीं आते थे। शायद अब एयर कंडीशनर चैम्बर और महंगी महंगी गाड़ियों में बैठे हुए हाकिम और साहबों को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं होगा कि इस स्कूल के ध्वस्त होने के कारण आसपास के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए 7 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन के उदासीन रवैये और बाढ़ जैसी आपदा के सामने राज्य सरकार की लाचारी का खामियाजा इस पीढ़ी के साथ साथ आने वाले पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा, जिसके लिए ना तो प्रशासनिक अमला और ना ही सरकार के मंत्रिमंडल में बैठे हुए नेता और मंत्री खुद को जिम्मेदार मानेंगे। क्योंकि यहाँ तो सरकार दावे, वादे, घोषणाएं और जात पात की राजनीति से ऊपर उठ ही नहीं पाई है कि उसको जनता की मूलभूत सुविधाओं से कोई मतलब है। तो ऐसे में हम और आप बस उम्मीद कर सकते हैं कि पूर्णिया के अमनौर प्रखंड में बच्चों की शिक्षा को लेकर सरकार या स्थानीय प्रशासन द्वारा उचित कदम उठाए जाए, ताकि उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में कम से कम परेशानी हो सके।